बीइंग का यूज़ आप कर सकते हो। किन किन कंडीशन में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बीइंग का यूज़ हम करेंगे होना, यानी कि जब चेंज ऑफ स्टेट होगा तब हम बीइंग का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए गेटिंग का भी यूज़ किया जाता है। तो कौन सा राइट है, बीइंग या गेटिंग? वैसे बीइंग का यूज़ हम फ्यूचर टेंस, यानी कि जब आप फ्यूचर के पेसिव बनाओगे तो वहाँ पे आपको बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर का पेसिव अलग तरीके से बनता है और फ्यूचर टेंस में बीइंग का यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और बीइंग का यूज़ पेसिव वॉइस, जैसे प्रेजेंट और पास्ट के पेसिव वॉइस बनाओगे वहाँ भी इसका यूज़ होगा। फ्यूचर का पेसिव वॉइस यानी कि अक्सर आपको सारे टीचर्स यही कहते होंगे कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आप पेसिव नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि आपको ये पता होगा ना फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल बी लगते हैं, है ना। और जब इसका पेसिव बनाओगे तो वहाँ पर बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो बीइंग का यूज़ करेंगे तो कभी भी बी और बीइंग एक साथ नहीं यूज़ होते हैं। तो ये तो राइट है कि कभी भी आप बी और बीइंग को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर बीइंग का यूज़ हम फ्यूचर पेसिव में कैसे यूज़ करेंगे, वो सारे डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। बीइंग का यूज़ आप होने की वजह से या होने के नाते के सेंस में कर सकते हैं। बीइंग का यूज़ होना ये अलग केस हो गया और ये अलग केस हो गया आपका, ठीक है। और बीइंग का यूज क्वासी पैसिव, क्वासी पैसिव क्या होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहते तो सारे यूजेस अभी के अभी आपको याद भी हो जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी अभी के अभी आपकी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट यूजेस आपको दिख रहा होगा बीइंग प्लस एडजेक्टिव। अब पहले ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि आपकी विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह स्ट्रांग है, यानी कि वह स्ट्रांग है, तो मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी को बता रही हूँ। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था ना कि एडजेक्टिव को पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है गुड, बैड, न्यूट्रल। गुड और बैड, न्यूट्रल, ये तीन से आप पहचान सकते हो कि वो एडजेक्टिव है। जैसे कि आप किसी की अच्छाई करते हो, गुड यानी कि अच्छाई, आप किसी की अच्छाई बताते हो, वह अच्छा है, वह बहादुर है, वह सुंदर है, वह हैंडसम है। तो आप किसी की विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहे हो, अच्छी वाली क्वालिटी बता रहे हो, तो वो आपका हो गया एडजेक्टिव। और बैड वाली भी क्वालिटी आप बताते हो ना, वो बहुत डरपोक है, वो बेईमान है, तो उसकी बैड वाली क्वालिटी बताते हो, वो भी आपका एडजेक्टिव है। और न्यूट्रल यानी कि ना ही आप उसकी तारीफ कर रहे हो ना ही आप उसकी बुराई कर रहे हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जरूर कर रहे हो। जैसे कि वो बहुत लंबा है, तो लंबा होना किसी की बुराई नहीं है, मोटा होना किसी की बुराई नहीं है, बट हम देखकर कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं कि वो कितना ज्यादा लंबा है, वो कितना ज्यादा मोटी है ना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो वो जो आप क्वालिटी किसी को देखकर उसकी क्वालिटी को बताते हो, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हो, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ओके, तो आपको बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करना है। हो रहा यानी कि होने का सेंस आएगा चेंज ऑफ स्टेट, मतलब पहले एक स्टेज पे था, अब वो चेंज हो रहा है। पहले इस स्टेज पे था, अब इस स्टेज पे है, तो यहाँ पर बदलाव हो रहा है, तो बदलाव को हम यूज करेंगे उसमें बीइंग का। हालांकि आप यहाँ बदलाव के लिए आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बीइंग की जगह आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसमें इज एम आर। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज एम आर, अगर पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बीइंग का यूज करोगे। आप बोलोगे मैम इज एम आर, आपने ये बता दिया प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगाएंगे, पास्ट के लिए वॉज या वर लगाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे। क्योंकि फ्यूचर वाले भी सेंटेंस बोलते हो ना कि वो मोटा हो रही होगी, मतलब इतना खाना खाती है, आने वाले समय में वो मोटा हो रही होगी। तो यहाँ पर फ्यूचर में भी हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में हम विल बी का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसका केस जो होगा विल बी के साथ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को कैसे बदले जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट या पास्ट की बात करोगे तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। उसके बाद आप बीइंग का यूज करना, देन आप एडजेक्टिव का यूज करना। ओके, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले उजाला था,
पहले उजाला था, धीरे धीरे बदलाव हो रहा और अब अंधेरा हो रहा है। तो एक स्टेट को चेंज किया ना, सुबह से रात हो रहा है, यानी कि उजाला से अंधेरा हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे अब अंधेरा हो रहा है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पे कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग की बात करें तो आप इट्स का यूज कर सकते हैं, इट इज। ओके, तो आप कॉन्ट्रैक्शन में इट्स का यूज कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते हो तो इट इज गेट। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो? बीइंग का यूज कर सकते हो, बीइंग। उसके बाद एडजेक्टिव अंधेरा यानी कि डार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? इट इज बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बना सकते थे, इट इज बीइंग के जगह आप गेटिंग का यूज कर सकते थे, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम गेटिंग का भी यूज करते हैं, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों का यूज कर सकते हैं। जब भी आपका चेंज ऑफ स्टेट होगा, यानी कि बदलाव होगा, आपके अवस्था में बदलाव हो रही है, यानी कि उसमें आपको बीइंग या गेटिंग का यूज करना है। ठीक है, देखिए बी आपका वर्ब है। ठीक है, बी आपका वर्ब है, बी आपका फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है। ठीक है, ये सब बेसिक है, ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। इसके थर्ड फॉर्म की बात करो, थर्ड फॉर्म बीन होते हैं और फोर्थ फॉर्म आपका बीइंग होता है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू चल रहा है ना, मतलब सेंटेंस में बदलाव हो रहा है तो वो कंटिन्यू चल रहा है, और हमें पता है कि जहाँ भी कंटिन्यू कोई सेंटेंसेज में चलता है तो वहाँ पे हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बीइंग का यूज करना है। वैसे ही गेट हमारा वर्ब होता है, उसका फोर्थ फॉर्म गेटिंग होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। जैसे हमारा सेंटेंस है वो तेज हो रहा है, मतलब मान लो पहले वो मूर्ख था। ठीक है, पहले वो बेवकूफ जैसा था, कुछ सीखता पढ़ता लिखता नहीं था। अब वो तेज हो रहा है पढ़ाई में, अब वो तेज हो रहा, तो उसमें बदलाव हो रहा है ना। तो इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, वह तेज हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। देखिए एक आप इस तरीके से बना सकते हो, और बीइंग और एडजेक्टिव का यूज आप बिहेव के लिए भी बना सकते हो। मान लो आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, जैसे कि वो अपना बदलाव नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, बिहेव कर रहा है, जैसे वो तेज हो रहा है, एक्चुअली में वो तेज नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो तेज है। तो ये अगर वो बिहेव कर रहा है, एक्चुअली में वो चेंज नहीं हुआ है, वो भी अभी तक ही बेवकूफ़ ही है, लेकिन वो दूसरों के सामने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ बिहेव कर रहा है। तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, ही इज बिहेविंग, सॉरी हैविंग मैंने लिख दिया, बिहेविंग होगा, ही इज बिहेविंग इंटेलिजेंट। मतलब यहाँ पर वो सिर्फ बिहेव कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ वो अच्छा मतलब चेंज होने का एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअली में है नहीं। तो अगर एक्चुअली में उसका बदलाव हो रहा है तो आप इस सेंटेंस को फॉलो करना, लेकिन सिर्फ वो बिहेव कर रहा है तो इस सेंटेंस को फॉलो करना। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वे लोग आलसी हो रहे हैं, मतलब पहले वो काम में सुबह आए थे तो बहुत ही फुर्तीले थे, अब धीरे धीरे शाम ढलते जा रहा है, वो आलसी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे आर बीइंग लेजी, वे लोग आलसी हो रहे हैं। तो आप इस तरह से यूज करना। अगर बिहेव सिर्फ कर रहे हैं तो आप बिहेविंग का यूज कर सकते हो बीइंग के जगह, और अगर एक्चुअली में उनका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो बीइंग का। ओके, या फिर आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बताया था ना कि मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊंगी, जैसे चेंज ऑफ स्टेट होगा तो वहाँ पे फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप बीइंग के जगह बीइंग को रिप्लेस करके आप वहाँ गेटिंग या टर्निंग का यूज करोगे, फ्यूचर में चेंज ऑफ स्टेट होगा तो। देखिए कैसे आपका सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट विल बी, जैसा कि सभी टीचर आपको बताते होंगे, मैंने भी आपको बताया कि विल बी के बाद कभी भी बीइंग का यूज नहीं होता है। तो ग्रामर रूल के हिसाब से बीइंग के जगह हम गेटिंग या टर्निंग का यूज कर सकते हैं बदलाव के लिए। ठीक है, तो बीइंग का यहाँ यूज ना करके गेटिंग या टर्निंग का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे रोहन मजबूत हो रहा होगा। ठीक है, आने वाले समय के फ्यूचर की बात करें, यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट दिख रहा?
नहीं ना, फ्यूचर है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। रोहन मजबूत हो रहा है, हम बोलेंगे रोहन विल बी। रोहन विल बी, बीइंग नहीं, क्या यूज करेंगे? गेटिंग या टर्निंग। गेटिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? रोहन विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग, रोहन मजबूत हो रहा है। वैसे ही तो गेटिंग का मतलब भी मैंने बताया था ना कि चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ये मत सोचना कि इसका फ्यूचर नहीं बनता है, फ्यूचर बनता है, ठीक है। रिया मोटी हो रही होगी, अभी मोटी है नहीं, आने वाले समय में इतना खाती पीती है, आने वाले समय में मोटी हो रही होगी। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रिया विल बी। रिया विल बी। आप गेटिंग या टर्निंग का भी यूज कर सकते हो। टर्निंग यानी कि टर्न कर रही हो, अपनी जो अवस्था है उससे उसमें बदलाव कर रही होगी, है ना। टर्निंग फैट, तो हमारा सेंटेंस हो गया रिया विल बी टर्निंग फैट, रिया मोटी हो रही होगी। ओके, यहाँ पर हम गेटिंग का भी यूज कर सकते थे। वह स्वार्थी हो रहा होगा, मतलब अभी वो स्वार्थी है नहीं, आने वाले समय में वो स्वार्थी हो रहा होगा, तो आप बोल सकते होगे ही विल बी। ही विल बी गेटिंग या टर्निंग, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। गेटिंग सेल्फिश, वह स्वार्थी हो रहा होगा, ही विल बी गेटिंग सेल्फिश। ओके, तो आप इस तरह से बीइंग का यूज कर सकते हो गेटिंग या टर्निंग के केस में। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा अगर आपको फ्यूचर वाले समझ में आ गए तो। चलिए अब मैं आपको पैसिव बताती हूँ। पैसिव तो आपको ये पता होगा कि इसका यूज हम पैसिव में करते हैं, लेकिन अभी तक आपने यही सीखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही पैसिव बनते हैं। ये हम कॉन्टिन्यूअस वाले पैसिव की बात करें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की पैसिव की बात करें, तो अभी तक आपको ये क्लियर होगा कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस बात करेंगे तो वहाँ पे हम पैसिव यूज़ कर सकते हैं बीइंग का, लेकिन फ्यूचर में बीइंग का यूज़ नहीं होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, यही आपने सीखा है ना। लेकिन आज मैं आपको इसका पैसिव भी बना के दिखाऊंगी कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए खाना बन रहा है, अब पैसिव को पहचानने का क्या तरीका है? यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो खाना बन रहा है, कोई तो बना रहा होगा, लेकिन जो बना रहा है उसका जिक्र नहीं कर रहे, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। तो खाना बन रहा है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द फूड। देखिए ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, देन बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द फूड, फूड आप फूड के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज प्रेजेंट है इसीलिए, उसके बाद बीइंग का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बनना कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें, खाना बन रहा था पास्ट में, तो ये भी बनाना बहुत ईजी है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा था। तो ये आपको दो समझ में आ गए ना। अब देखिए खाना बन रहा होगा, यही तो मेन है, पैसिव बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, तो खाना के लिए सबसे पहले द फूड का यूज करेंगे, है ना, द फूड। उसके बाद आपका यहाँ पर विल बी यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस में तो विल बी ही यूज होता है, लेकिन विल बी के बाद हम बीइंग का यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? बीइंग को रिप्लेस करके हम कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं? गेटिंग या फिर टर्निंग, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी तो आपको ये क्लियर करवाया था, इसीलिए मैंने पहले वो आपको चेंज ऑफ स्टेट में कवर करवाया था ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। तो गेटिंग या टर्निंग में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तो हम गेटिंग का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये मत सोचे कि अलग कॉन्सेप्ट हो गया, आपका वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसिव अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है इस तरह से बनता है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं अगर आपको यूज़ करने पड़ गए तो आप इसी तरह से इसका यूज़ कीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के लेते हैं ताकि आपको ये एकदम 100% क्लियर हो जाए। जैसे रोहन को बुलाया जा रहा है, अब कौन बुला रहा है पता नहीं, यानी कि पैसिव वॉइस है। रोहन को बुलाया जा रहा है, हम बोलेंगे रोहन, प्रेजेंट है इज यूज करेंगे, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन को बुलाया जा रहा है। उसी तरह से कमरा साफ किया जा रहा था, कौन साफ कर रहा था इसका अता पता नहीं है, यानी कि पैसिव वॉइस। हम क्या यूज करेंगे? हम बोलेंगे द रूम
पास्ट है, पास्ट के लिए वॉज का यूज करेंगे। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। गाइस अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो आप मैंने 30 डेज की कोर्स में मैं पैसिव वॉइस की क्लास लेकर आई हूँ, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा था। उसी तरह से रिया को भेजा जा रहा होगा। अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, ठीक है, होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। तो हम इस सेंटेंसेस को रिया को भेजा जा रहा होगा, आप मेरे से पहले बनाओ, ठीक है, आप मुझसे पहले बनाओ क्योंकि आपको आते हैं ना कैसे बनाने हैं। हम बोलेंगे रिया विल बी गेटिंग, या टर्निंग किसी का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए टर्निंग का ही यूज़ करते हैं। टर्निंग सेंट, रिया को भेजा जा रहा होगा, रिया इज गेटिंग, रिया विल बी टर्निंग सेंट या फिर रिया विल बी गेटिंग सेंट, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बीइंग का यूजेस था एज अ पैसिव वॉइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब बीइंग का नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है होने की वजह से या होने के नाते। जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना, लेट होने की वजह से बॉस ने मुझे डांटा, तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो भाई होने के नाते मुझे रोज़ हमेशा डांटता पीटता रहता है। तो इस तरह से होने की वजह से या होने के नाते वहाँ पर आप बीइंग का यूज़ कर सकते हो। आपके सेंटेंस बनेंगे बीइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका स्टार्टिंग ही बीइंग से करना है। ओके, उसके बाद बीइंग के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन अदर आपका कोई सा भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना होगा। देखिए सेंटेंस बनाते आपको समझ में आ जाएगा। लेट होने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो यहाँ लेट होने की वजह से एक सेंटेंस आपका बनेगा। तो यहाँ के वजह से, होने के वजह से के लिए क्या यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। बीइंग और यहाँ पर क्या होने की वजह से, लेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेट। बीइंग लेट, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बुरा फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा दोस्त होने के नाते तो उसने तुम्हारी मदद की, तो एक आपका यहाँ सेंटेंस हो गया। चलिए मेरे साथ आप बनाइए, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, तो होने के नाते के लिए हम बीइंग का यूज़ करेंगे। और क्या होने के नाते, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, यानी कि बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड, ठीक है। उसने तुम्हारी मदद की, उसने यानी कि ही, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। तो ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड यू, ही हेल्प्ड यू। तो बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प्ड यू, तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारी मदद की। ओके, उसी तरह से बड़ा भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है, तो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस हो गया बड़ा भाई होने के नाते। तो होने के नाते यानी कि बी बड़ा भाई, यानी कि बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ बिग ब्रदर, एक बड़ा भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, यानी कि ही कीप्स का ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग, आपको ये पता होगा कि कीप के बाद हमेशा वर्ब की आती है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है आईएनजी विद वर्ब। ओके, तो आप स्कॉल्डिंग का यूज़ यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर दिए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ बिग ब्रदर ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है। चलिए आगे देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीइंग का यूज होना। मैंने बताया था ना कि होना आपका दो सेंस निकल रहा है, पहला तो आपका चेंज ऑफ स्टेट था, और यहाँ पे आप एडजेक्टिव के साथ यूज़ करेंगे। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका मेरा स्टूडेंट होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपका जो होने का सेंस आ रहा है ना, वो होने के वजह, मतलब वो होने के लिए यहाँ पर बीइंग का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बीइंग का यूज़ करना है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है मैंने आपको क्लियर करवाया था, ठीक है। उसके बाद आपके EZMR आएंगे और कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या आप उसमें कॉम्प्लीमेंट करें, क्या उसमें बात कही गई है, उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, तुम्हारा साथ होना, तो होना के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, बीइंग का यूज़ करना है। तुम्हारे साथ यानी कि विद यू, बीइंग विद यू, तुम्हारा साथ होना, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करते हैं, बीइंग विद यू। उसके बाद हम यूज़ करेंगे आर प्लेजर फॉर मी, प्लेजर फॉर मी। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, बीइंग विद यू आर प्लेजर फॉर मी।
नेक्स्ट है स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्वार्थी होना, यानी कि बीइंग सेल्फिश। बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है। इस काम में ईमानदार होना यानी कि बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट, being honest is essential, essential या important का भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। in this work, in this work, इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो being का यूज होने के सेंस में कर सकते हैं, जैसे कि कुछ होने का सेंस आएगा ना, तुम्हारे मेरा स्टूडेंट होना, आपका मेरा स्टूडेंट होना बहुत खुशी की बात है, ऐसा होने का सेंस आएगा, तो being का यूज आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हम बीइंग का यूज करेंगे क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव क्या होते हैं, क्वासी पैसिव का मतलब होता है जो आधा, यानी कि मान लो 100% का अगर कोई सेंटेंस है तो 50% आपका सिंपल रहेगा और 50% आपका पैसिव रहेगा। इसे हम क्वासी पैसिव कहते हैं, जो आधा पैसिव होता है। अब आधा पैसिव कैसे होता है, देखिए, जैसे कि इसका आपका स्ट्रक्चर आएगा, एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे मुझे डर लगता है पीटे जाने से, तो मुझे डर लगता है ये आपका सिंपल सेंटेंस है, और पीटे जाने से ये आपका पैसिव सेंटेंस है, यानी कि 50% का सेंटेंस आपका सिंपल और 50% का सेंटेंस आपका पैसिव। इसे हम वो लोग बोलते हैं क्वासी पैसिव, यानी कि आधा पैसिव होता है। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे डर लगता है यानी कि I am afraid of, I am afraid of, मुझे डर लगता है, I am afraid of। पीटे जाने से, अब ये तो आपका सिंपल सेंटेंस था, मुझे किसे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया गया था, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब सेकंड सेंटेंस, पीटे जाने से, कौन पीटेगा ये आता पता नहीं है ना, कौन पीटेगा ये नहीं पता है, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, बोलेंगे बीइंग बीटन, बीइंग बीटन। या मुझे डर लगता है डांट खाने से, है ना, तो आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डांटे जाने पर वह रोने लगी। डांटे जाने पर, कौन डांटा पता नहीं, है ना, कौन डांटा पता नहीं, तो ये हमारा पैसिव है, ये हमारा पैसिव है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके पहले भी सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं, बाद में भी सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं, बाद में भी पैसिव आ सकते हैं, पहले भी पैसिव आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंसेस को उलट भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डांटे जाने पर, कौन डांटेगा इसका पता नहीं है, तो ये आपका पैसिव हो गया। आप बोल सकते हो बीइंग स्कॉल्डेड, बीइंग स्कॉल्डेड, वह रोने लगी, रोने का काम तो वही कर रही है, यानी कि आपका सिंपल सेंटेंस है, हम बोलेंगे ही स्टार्टेड क्राइंग। स्टार्ट जहां भी लग जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी रहता है, ठीक है। तो बीइंग स्कॉल्डेड ही स्टार्टेड क्राइंग, डांटे जाने पर वह रोने लगी। अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो अपमानित होना, कौन अपमानित करेगा पता नहीं, अपमानित कौन करेगा पता नहीं है, तो हम बोलेंगे बीइंग इंसल्टेड, बीइंग इंसल्टेड, अपमानित होना। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो बोलेंगे नो वन लाइक्स, नो वन लाइक्स। तो हमारा सेंटेंस होगा बीइंग इंसल्टेड, नो वन लाइक्स, अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपका बीइंग का यूज था क्वासी पैसिव। तो अब आप समझ जाओगे, आधा आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होगा, आपका टेंस या सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड सेंटेंस आपका पैसिव में रहेगा। तो ये आपका क्वासी पैसिव हो गया, यानी कि 50% वाला पैसिव, ठीक है। तो अब आपका काम है ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, ये सारे स्ट्रक्चर से आपको एक एक सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे कमेंट में ज़रूर चेक करवाना है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर किसी सेंटेंस में आपको डाउट है तो वो मैं आपको क्लियर भी कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपको बीइंग का यूज़र आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार कॉमेंट में बता दीजिएगा आपको बीइंग का यूज़र समझ में आ गया या नहीं। अब
अब आपको ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइस इसी तरह से अगर आप और भी टॉपिक्स पे, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बी, बीन और बीइंग के यूजेस सीखना चाहते हैं, ये तो मैंने सिर्फ बीइंग के यूजेस बताया है ना, तो अगर आप बी और बीन के भी यूजेस सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे बी, बीन और बीइंग वाले यूजेस को सीख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाले वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।